नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे कि बृहस्पति जो कि पहले मीन राशि में विराजमान थे, अभी राशि को परिवर्तित करके वह मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मंगल की राशि अपने मित्र के राशि में। अब वो कब प्रवेश कर रहे हैं और उससे आपके राशि पर, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, कितनी सफलताएं आपको मिलने वाली है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 1 मई 2024 तक वह मेष राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन का जो समय होगा वह सुबह 5:14 पर राशि को परिवर्तित करेंगे। लेकिन वही मंगल के घर में जब जाएंगे तो वहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, तो राहु के साथ जब गुरु का कॉम्बिनेशन होगा तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। यह जो चांडाल दोष है 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके पश्चात बृहस्पति अकेले हो जाएंगे। उसके बाद किस प्रकार का फल देंगे इसको जान लेना बहुत जरूरी है। आइए आज बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे तो पहले आपके सुखों में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। उसका कारण है कि गुरु चांडाल दोष रहेगा उस समय। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसमें निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आपके माता जी के हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार का अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको इस इन्वेस्टमेंट को करना होगा जो कि लंबे समय तक आपको अधिक लाभ का योग बना सके। भवन और वाहन, यानी कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है। साथ साथ में अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह समय बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा है। अब गुरु के पास जो 3 दृष्टियां हैं 5, 7 और 9, तो चतुर्थ भाव में विराजमान होकर 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को ठीक करेंगे। यानी स्वास्थ्य और आयु में आपकी वृद्धि करेंगे। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक रहेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं या स्पिरिचुअल फील्ड में है तो निश्चित तौर पर आपके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला रहेगा। 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, जिससे कि नौकरी पेशा वालों के लिए नए नए मौके वहां पर बनेंगे, यानी कि नौकरी का मिलना, बार बार छूट जाना, ऐसी परिस्थितियों से आप निरंतर जूझ रहे थे तो निश्चित तौर पर समय में बदलाव आ रहा है और आपको नई नौकरी की सौगात मिलने वाली है। साथ साथ में आपके जीवन के अंदर बड़े बदलाव की तरफ आप जाएंगे और इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन की स्थिति भी बन रही है। समाज और परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वह 12th हाउस यानी 12वें घर पर होगी, तो विदेश यात्रा का बड़ा सुंदर योग बनेगा। साथ में भाग दौड़ होगा, लेकिन वह भाग दौड़ आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होगा, यानी कि रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि के लिए 3य भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उसके अलावा आपके जीवन में भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में यानी कि धार्मिक क्षेत्र में हैं या फिर आप टीचर हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप लगातार परेशान हैं, निरंतर प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर मौके हाथ से आकर फिसल जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको मालामाल कर देगा, यानी आपको बहुत सारे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो वहां से जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारणवश अड़चने निरंतर आ रही है, तो उनके लिए बहुत ही मांगलिक योग यहाँ पर बन रहा है। आपके घर में शहनाई बजने का सुंदर योग है। जिन पति पत्नी में पहले से सेपरेशन या फिर डाइवोर्स तक मामला पहुंच चुका था, परिवार के या फिर रिश्तेदारों के मध्यस्थता से इस समस्या का समाधान होगा। उसके अलावा अगर जो लोग व्यापार करते हैं और नए व्यापार की योजना नित्य निरंतर बना रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पर यह समय आपका होगा। और आप किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में भी अगर व्यापार करना चाहते हैं तो प्रारंभ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आपके लिए लाभ ही लाभ का योग बनेगा।
सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं तो उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, यानी विदेश या फिर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो निश्चित तौर पर यह समय उनके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा धार्मिक और लंबी यात्राएं होंगी जिससे आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। गुरु की नवी दृष्टि 11th हाउस यानी कि सोर्स ऑफ इनकम पर होगा, तो निश्चित तौर पर अपने कमाई से आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, यानी जितने पैसों की आवश्यकता होती थी उतने पैसे आते नहीं थे, जिसको लेकर आप निरंतर कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझना आपको पड़ता था, एडजस्टमेंट करके लाइफ को चलाना पड़ता था। तो अगर आप नौकरी के क्षेत्र में भी हैं तो वहां से भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। साथ में अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में काफी तरक्की का सुंदर योग बनेगा और आप कमाल की तरक्की करने में कामयाब रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके कुटुंबी जनों का यानी आपके परिवार के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा निश्चित तौर पर। उसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद आपके जीवन में था, धन को लेकर विवाद चल रहा था, तो निश्चित तौर पर यह विवाद सुलझेगा और रिजल्ट आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। नेत्र संबंधित अगर कोई समस्या थी, काफी समय से चल रही थी, उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा। उसके अलावा आपकी वाणी और भी प्रखर और प्रभावशाली रहने वाली है। कुछ लोगों को अगर आपने पैसे दिए थे और उसको वापस लेने में आपको तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि वे लोग आपको पैसे लौटा दें। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6th हाउस पर होगी यानी कि छठे भाव पर होगी, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सही समय आ गया है। साथ में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत दर्ज आपको होगी और साथ साथ में कर्ज अगर आपने लिया है तो निश्चित तौर पर उसको चुकाने में भी आप कामयाब रहने वाले हैं, लेकिन शत्रुओं से बिल्कुल लापरवाह रहने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होगा, हेल्थ में सुधार होगा। अगर पहले से समस्याएं चल रही है तो निश्चित तौर पर सुधरेंगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 10th भाव पर होगी, तो नौकरी पेशा वालों के लिए नए नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी आपको मिली है और आप कहीं ना कहीं अपने कलीग या फिर अपने मालिक या बॉस से परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर उस समस्या को भी सुलझाया जा सकता है या फिर वह समस्या सुलझ जाएगा। साथ साथ में अगर आप किसी प्रकार के कार्यालय में आरोप प्रत्यारोप के शिकार हो रहे थे तो वहां से भी आपको छुटकारा मिलेगी और साथ साथ में आपकी खुशियां कई गुनी बढ़ेंगी। उसके साथ साथ में आपके पिता से मधुर संबंध स्थापित होंगे। पिता से पहले अगर संबंधों में विच्छेद का योग बना हुआ था तो पिता का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा या फिर पिता से संबंधों को बेहतर बनाने का सही समय आ गया है। अगर आप उस कार्य को दक्षता के साथ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में, आपके परिवार में मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मित्रों आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि इन रिजल्टों को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो प्रतिदिन आपको गुरु के राशि परिवर्तन के पश्चात अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उसके अलावा जल में हल्दी पाउडर डालकर आपको स्नान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। उसके साथ साथ में पूर्णिमा का व्रत करना या फिर पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना, साथ साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन करना, कथा श्रवण करना इत्यादि आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। साथ ही पीला वस्त्र धारण करना, बेसन के लड्डू का दान करना गुरुवार के दिन अनंत गुना लाभ देने वाला रहेगा। मित्रों मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।